नमस्कार, वायरल वोट के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आज चुनाव के नतीजों का दिन है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। हम दिल्ली की एक ऐसी सीट पर आए हैं जहां चर्चा बहुत ज्यादा पूरे देश में, जिस सीट की चर्चा रही, मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार दोनों आमने सामने। मनीष है, मनीष जी ये कौन सी सीट है और यहाँ किस तरह का वो है? बिल्कुल गौरव जी, ये सीट है आपका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, और जहाँ पे हम खड़े हैं फिलहाल ये है मुखर्जी नगर। खासतौर पे यहाँ कन्हैया और मनोज तिवारी की लड़ाई को लेकर सबको दिलचस्पी है। हालांकि अब तक मनोज तिवारी ने बड़ी लीड ले ली है, लेकिन क्योंकि मुखर्जी नगर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले लड़कों का, बच्चों का, स्टूडेंट्स का गढ़ है और एक स्टूडेंट लीडर यहाँ से ताल ठोक रहा है, तो जरूरी है स्टूडेंट्स की राय को समझना कि वो क्या सोचते हैं इन चुनावों को लेकर। आप बात कर सकते। ठीक है, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम आप लोगों से बात कर सकते हैं। भैया आप लोग भी चलिए, चुनाव का ही नतीजा देख रहे हैं, हम लोग भी चुनाव के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ क्या मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार है मैदान में? हाँ, कन्हैया। नाम क्या है आपका? राजीव कुमार। राजीव, कहाँ से हैं आप? दौसा, राजस्थान। अच्छा, तो यहाँ कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार आगे चल रहा है कन्हैया कुमार। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र। लेकिन अभी जो रुझान आ रहा है उसमें मनोज तिवारी आगे हो गए। मनोज तिवारी आगे हो रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार फाइनल निकलेंगे और वही जीतनी चाहिए हमारे हिसाब से। उनको ही चाहते हैं। कन्हैया, सब आप लोग कन्हैया कुमार। अच्छा, लेकिन उसमें दम है, बोलता है, उसका पढ़ा लिखा समझदार है। ये अब देखो कैसा है, ये पूरी कच्ची बस्ती है। कुछ नहीं किया। हम तो चलो मैं यहाँ पे विकास देखा है, सब कुछ देखा है। यहाँ पे विकास देखा है, गंदगी वगैरह कितनी रहती है। हम तो चलो स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, पर जो आदमी 2 साल से रहा है, मतलब 2 बार रहा है यहाँ पे, तो उसको तो विकास करना चाहिए था ना, गंदगी वगैरह सब चीज। तो मनोज तिवारी ने काम नहीं किया, आप ये कह रहे हैं? वो तो हमको पता नहीं किया नहीं, पर हम तो नए आए, हम तो ये बता रहे हैं कि होना चाहिए था, पर है नहीं, वो दिख नहीं रहा। तो कन्हैया कुमार क्यों पसंद है आपको भाई? कन्हैया कुमार एक युवा है और शिक्षित है, टैलेंटेड बंदा है, विकास की ओर अग्रसर है। विकास की बात करता है, किस चीज की बात करता है? विकास की बात करता है, धर्म जाति की बात नहीं करता। अच्छा, मनोज तिवारी के बारे में ये बताइए। इनको आज तक हमने कभी यहाँ पर, जैसे मैं अपना नाम पहले। मेरा नाम रवि मीणा है। कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ, पिछले 10 साल से यहीं रह रहा हूँ, मैं यहाँ का वोटर भी हूँ। मनोज तिवारी को हमने आज तक ना तो कभी यहाँ देखा, उनका एक काम में रिंकी है कि पापा ही नाच ले। मनोज कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा आदमी है, आज तो मतलब इंडिया की पॉलिटिक्स में पहला ऐसा आदमी है जो PhD होल्डर है और यहाँ से वोट मांगता है। मनोज तिवारी का कोई काम नहीं है, ये क्या है, जैसे इनका जो काम है वो करते, विकास के नाम पे इनका यहाँ 0 रिजल्ट है, इनका यहाँ मामला खत्म है इनका, बस बिल्कुल मामला खत्म। लेकिन अभी रुझान में ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं। जीतेंगे, 100% जीतेंगे, 100% जीतेंगे। अच्छा, यहाँ क्या प्रचार करने कन्हैया और मनोज तिवारी ये लोग आए थे? नहीं कन्हैया है, तो कन्हैया है, जिंदाबाद, कन्हैया लाल जिंदाबाद। और बस वो रिंकी है कि पापा वो गाना क्या थोड़ा वायरल हो गया, वो गाना सुनते हो। अच्छा, लेकिन एक चीज, अब थोड़ा हमको एक बात बताइए। कन्हैया कुमार जब चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने मुद्दों की बात की। उन्होंने मनोज तिवारी से ये सवाल पूछा कि भाई यहाँ क्या क्या काम आपने कराया है। तो ये सवाल आपको लगता है कि जायज उन्होंने पूछा और ऐसे ही चुनाव? बिल्कुल जायज पूछा था। तो चुनाव ऐसे ही होने चाहिए, मुद्दों की बात होनी चाहिए। मुद्दों पे होनी चाहिए, राजनीति है नहीं, धर्म पर राजनीति हो। वो धर्म पर मनोज तिवारी धर्म पर राजनीति करते हैं। एक करके बात। स्वास्थ्य पर करो, शिक्षा पर राजनीति करो, ये थोड़ी है धर्म पर राजनीति करोगे आप। तो 100% कन्हैया लाल निकल रहे हैं। कन्हैया कुमार यहाँ से जीत रहे हैं, ऐसा ये जो युवा है। और युवाओं के पास हम इसलिए आए हैं क्योंकि देश का भविष्य युवा होते हैं और ये तय करेंगे कि देश आगे किस तरफ जाएगा, कैसे जाएगा। यहाँ भी इस तरफ भी कुछ लोग हैं, आइए इनसे भी बात करके जरा देखते हैं कि कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी 2 लोगों में से इनको कौन पसंद है। यहाँ भी लोग मोबाइल के साथ हैं। और भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशांत नेरी। निशांत कहाँ से हैं आप? सोला फतेहपुर। ठीक है, एक बात बताइए, ये मैं बैठ जाऊँ यहाँ? ये बताइए, ये कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी आमने सामने है, तो कौन आपको पसंद है और क्यों पसंद है? जी पसंद की तो बात ना, पर यू है हमारी सपोर्ट है केजरीवाल की, यानी कि तो केजरीवाल का तो यहाँ कैंडिडेट है नहीं, केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हैं कन्हैया को, तो फिर जी कांग्रेस की सपोर्ट है। कांग्रेस को है, और तो जीत रही है कांग्रेस यहाँ? जी सर, बिल्कुल जीत रही है कांग्रेस यहाँ पे, और आनी भी चाहिए कांग्रेस।
क्योंकि अब की बार जो हमने अपनी पॉलिटिकल चीजें देखी है अपने आसपास, जैसे कि हर कोई मुद्दा देखने के बाद अब की बार हमको चाहिए कि कांग्रेस आनी चाहिए सर। बहुत सारे मुद्दों को देखते हुए अब की बार हम वोट करेंगे कि अब की बार वोट तो हो चुका। वोट हो चुका। अब की बार जो इलेक्शन का रिजल्ट आएगा वो अब की बार जो आएगा वो अब की बार के जो मुद्दे थे उनको देखते हुए आएगा, और कांग्रेस 101% आएगी अब की बार दिल्ली में। लेकिन अभी यहाँ पे जो- कन्हैया कुमार 101% जीतेंगे। अभी जो रुझान दिख रहा है, अब तक के रुझान में कन्हैया कुमार पीछे चल रहे हैं। जी अब ऐसे तो कुछ कह नहीं सकते, पर वो बिकाऊ मीडिया है गोदी। अब वो तो कुछ भी दिखा सकते हैं। नहीं, इलेक्शन कमीशन भी तो है। इलेक्शन कमीशन ही बिकी हुई है, अच्छा, तो उस पे हम क्या ट्रस्ट करें। तो मतलब आपको ये लग रहा है कि जो रिजल्ट है वही फेयर नहीं है? क्या आप सवाल क्या उठाना चाह रहे हैं? बात अगर ये है, कन्हैया आगे नहीं चल रहे, पीछे चल रहे हैं, तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? अभी प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं हुआ ना। हाँ, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी क्या पता कन्हैया कुमार, अभी देखो हमको किसी दूसरे का मन का नहीं पता कि दूसरे कहाँ पे जाएंगे, पर लेकिन जैसा हमने देखा है, हम यहाँ पे रह रहे हैं काफी टाइम से, कन्हैया कुमार का यहाँ पे रुझान है, कन्हैया कुमार जीतेंगे यहाँ से। मतलब ये मुखर्जी नगर स्टूडेंट एरिया है जी सर। और स्टूडेंट्स को खासतौर से ऐसा लगता है कि कन्हैया को मौका देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? जी सर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ हमने कुछ स्टूडेंट से बात की, इनको तो लगता है कि कन्हैया कुमार जो है उनको जीतना चाहिए। आप लोग बताएंगे, आपका नाम क्या है? सागर। सागर कहाँ से हैं आप? जयपुर, राजस्थान। जयपुर से हैं। तो यहाँ कन्हैया और मनोज तिवारी दोनों आमने सामने हैं, क्या लगता है? अभी तक के रिजल्ट के हिसाब से तो मनोज जी आगे हैं और कन्हैया जी काफी पीछे है, और मेरे हिसाब से आनी भी बीजेपी चाहिए, बिकॉज बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है और काफी अच्छा काम कर रही है बीजेपी। हाँ, वर्ल्ड वाइड हाँ, देखा जाए तो पूरी बीजेपी को सपोर्ट अच्छा मिल रहा है। कांग्रेस के टाइम पे इंडिया काफी पीछे था, पर बीजेपी के टाइम पे काफी आगे बढ़ चुका है इंडिया, और हर जगह देखा जाए तो बीजेपी अच्छा काम कर रही है। अच्छा, ये जो सीट है, यहाँ मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने है, तो यहाँ वोट देते समय क्या देख रहे हैं कि बीजेपी को ने, जैसा भाई ने कहा कि भाई बीजेपी अच्छा काम कर रही है, तो बीजेपी मोदी के नाम पे वोट हो रहा है या कन्हैया और मनोज तिवारी, इनको देख रहे हैं लोग? बीजेपी की तो बस ये मोदी के ऊपर वोट हो रहा है। जैसे मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की डिमांड हो रही है, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। पर जैसे अभी मोदी ने या फिर पिछले सीएम ने बयान दिया था कि 10 की 10 लोकसभा सीटें कांग्रेस उसको बीजेपी को जाऊंगी, पर अब की बार ऐसा नहीं देख रहे। 5 सीटें कम से कम कांग्रेस को जा रही है, और अब चाह भी यही रही। यहाँ को लेकर क्या लगता है आपको? यहाँ का मेरे को कोई आइडिया चलिए, यहाँ का इनको नहीं पता। ये रोहतक है, और रोहतक में फिलहाल कांग्रेस कम से कम आगे चल रही है। दीपेंद्र हुड्डा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब तक। हालांकि अभी मैं एक चीज और आपको बता दूं कि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन हॉट सीट की बात करें तो ये सीट, ये लोकसभा सीट बहुत हॉट सीट्स में से एक है, जहां मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने लड़ रहे हैं। हालांकि अभी रुझान ही है, इसका मतलब अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट्स खास तौर से, कि भाई कन्हैया कुमार को जीतना चाहिए, वो ही आगे चल रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये गरम तेल में कचौड़ियां जो तल रही हैं, कुछ इसी तरह से हिंदुस्तान का सियासत जो है वो भी उबाल मार रहा है। गर्मी जो है सियासत की बढ़ गई है, क्योंकि आज चुनाव के नतीजों का दिन है और रुझान आने शुरू हो गए हैं। जरूर एनडीए जो है वो लीड ले रही है, एनडीए बहुमत पार कर चुकी है रुझानों में, लेकिन इंडिया गठबंधन भी पूरी तरह से टक्कर देता नजर आ रहा है। जहाँ कुछ भाई लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। भैया, नाम क्या है आपका? संतोष कहाँ से हैं आप? एमपी से हैं। कितने साल से यहाँ चला रहे हैं दुकान? 3 साल से। मनोज तिवारी आए थे यहाँ प्रचार करने? आए थे। क्या बोले? मेरे पास तो नहीं है। आपके पास नहीं आए, लेकिन कुछ तो पता चला होगा क्या बोल रहे हैं? नहीं पता चला। कन्हैया आए थे? कन्हैया नहीं आए थे। अच्छा, तो अभी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी पूरे देश में, और यहाँ मनोज तिवारी और कन्हैया में कौन जीतेगा? यहाँ भी बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? बस आपका मन कहता है? चलो, इनका मन कहता है कि बीजेपी आएगी। यहाँ कुछ भाई लोग हैं। आपका नाम क्या है सर? अच्छा, आपका नाम क्या है? शिवम भारती। शिवम, ये यहाँ तो मनोज तिवारी और कन्हैया की फाइट है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें देश में एनडीए लीड कर रही है। रुझान है, हालांकि अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन इंडिया गठबंधन फाइट दे रहा है। क्या लगता है क्या होने वाला है?
इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं, अभी भी देख रहा हूँ मैं। अब देख रहे हैं तो अपनी राय तो कुछ होगी आपकी। अभी तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं दिख रहा है अभी तो 2 बजे के बाद ही दिखेगा। 2 बजे के बाद। ठीक है, अभी कमेंट नहीं करना चाहते हैं लोग, बचना चाहते हैं क्योंकि अभी रुझान है और सही बात भी है कि रुझान बहुत तेजी से बदलते हैं। आपका नाम क्या है? मोनिश। मुनीश। मुनीश, कौन जीत रहा है? बीजेपी दिख रही है। बीजेपी। अच्छा, कन्हैया और मनोज तिवारी में कौन? कन्हैया। 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 देखिए, ये स्टूडेंट एरिया है और यहाँ कन्हैया के लिए बहुत ज्यादा लोगों के मन में मैं कहूँ कि अच्छा वाला फीलिंग है, अच्छी वाली फीलिंग है और ज्यादातर लोग यहाँ कन्हैया को जिता रहे हैं, लेकिन रुझान जो है वो कन्हैया के फेवर में नहीं है। भाई साहब, ये कि हम वीडियो बनाने आए, ये हमारा ही वीडियो बना रहे हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुंदरलाल है। यहीं रहते हैं सुंदरलाल? मेरी शॉप। अच्छा, ये आप ही की शॉप है। तो ये बताइए कि यहाँ मनोज तिवारी आए थे प्रचार करने, और कन्हैया कन्हैया का नहीं पता। तो कौन जीत रहा है? बीजेपी। बीजेपी। मनोज तिवारी जीत रहा है। क्यों, काम करा है? काम भी हुआ है बहुत सारा। कन्हैया तो कहते चल रहे थे कि कहीं कुछ काम नहीं कराया तिवारी जी ने। कहने वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं, करने वाला इंसान करके निकल जाता है, कुछ दिखता वो अपने आप दिख जाते हैं काम। अच्छा, क्या किया मनोज तिवारी ने? 10 साल 2 बार सांसद रहे यहाँ से। बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ की मैनेजमेंट बहुत सारे ठीक हुए हैं, लाइटिंग वगैरह, इलेक्ट्रिशियन बोर्ड वगैरह भी आप चेक कर लो, या यहाँ की जो भी एनवायरनमेंट भी बहुत सारे चेंज हुआ है। आप पहले इनसिक्योर फील करते थे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे, कोई भी लड़की हो लड़का हो, यहाँ की पढ़ाई का माहौल, सारी चीज सब ठीक हुआ है। सब ठीक हुआ है। बिल्कुल, यहाँ की रोडें वगैरह, नाली वगैरह सारी चीजें आप देखो तो पहले मतलब छोटी छोटी चीजें बहुत सारी चीज ठीक हुई है। चलिए, ठीक है। यहाँ देखिए, गर्मी का टाइम है और लस्सी का अपना इम्पोर्टेंस है। यहाँ एक भाई लस्सी बेच रहा है। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? अमित कुमार। अमित, कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से? कहाँ से? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट। अरे, तुम्हारे यहाँ कौन जीत रहा है भाई? पप्पू यादव। पप्पू यादव जीत रहे हैं? हाँ भाई, अभी बीच में तो पीछे हो गए थे। पीछे हो गए थे लेकिन अभी आगे हैं। अभी आगे हैं। तो कैसे पता चल रहा है आपको? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम पे देख ले रहे हैं? वाह, देखिए, ये भाई लस्सी की दुकान भी चला रहे हैं और इंस्टाग्राम पे अपडेट भी ले रहे हैं कि भाई उनके यहाँ से पप्पू यादव आगे हैं कि नहीं आगे हैं। यहाँ कुछ और लोगों को हम, यहाँ देखिए, इधर लोग बैठे हैं। आइए जल्दी आइए, जरा बात करते हैं। ये देखिए, उठ के भाग रहे हैं। अरे भाई जी, आप भाग रहे हैं, आप ही से सबसे पहले सवाल पूछूंगा। नाम क्या है आपका? तो राजीव सक्सेना। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से। यूपी में कहाँ? शाहजहांपुर से है। तो राजीव जी, आपके यहाँ तो गजब हो गया। समाजवादी पार्टी अभी तक तो रुझान में लग रहा है कि बहुत आगे चल रही है, लेकिन आएगी मुश्किल से। नहीं आएगी। कौन जीत रहा है? बीजेपी में। बीजेपी। कितनी सीट आपके हिसाब से बताइए? कहाँ पे? यूपी में 80 सीट। 80 में 80 सीट? 80 में 80 नहीं, टोटल यूपी में बता रहा हूँ 80 सीट है। 80 में 80 नहीं आएंगे तो सब अच्छा, बीजेपी को कितनी आएगी? बीजेपी लगभग 50 के आसपास नहीं जाएगी। 50 के आसपास। तब भी 30 सीट बच जाते हैं। किसको आएंगे बाकी? बाकी तो कह नहीं सकते, काफी हैं। बीएसपी है, बहुजन है, ये सभा वाले हैं। ठीक है। अच्छा, दिल्ली में जो है, आप करते क्या है? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, दिल्ली में ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल बहुत कहते हैं कि हमने बहुत किया, सही है क्या? केजरीवाल किया क्या? केजरीवाल हुए ही हमारी लोगों में। हम लोग जब स्टार्टिंग में खड़े हुए तो हम लोगों को कंधा से कंधा देके चले थे। अच्छा। सबसे इन्हें लाने वाले हमें लोग थे दिल्ली में। और उसके बाद फिर आप जानते हो कि जब गलत करोगे तो उसकी सजा तो चाहे हम हो या आप हो तो कहीं ना कहीं भुगतनी पड़ती है। क्या किया केजरीवाल ने? केजरीवाल ने दारू है और कुछ 36 आइटम है, घोटाला करो तो कहाँ जाएगा ये सब? कहीं ना कहीं भरना ही पड़ेगा। ठीक है। क्या क्या, एक मिनट नाम क्या है आपका? मेरा नाम किशन। क्या? किशन। किशन, आपका घर कहाँ है? बुराड़ी। तो यहाँ कौन, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ। तो केजरीवाल तो कहते हैं आप लोगों के लिए बहुत किए, तो केजरीवाल जीत रहे हैं दिल्ली में कि नहीं? नहीं। क्यों? बीजेपी आएगी। दिल्ली में 1 से 2 सीट बीजेपी आएगी। क्यों? उसने करा ही क्या है? वो तो कहते हैं बहुत किया। क्या करा? उसने बोला था कि घूसखोरी खत्म करूंगा, गाड़ी पास कराओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं लाइन में लगना पड़ता है, गाड़ी चलो वहाँ पे गाड़ी पास कराने जाओ तो पता लगता है कि अभी सर्वर डाउन है, कोई बंदा बैठा ही नहीं होता खिड़की पे। अगर बाहर से पर्ची कटवा कर लो उसमें हमारे एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं, वहाँ से कोई पर्ची काटने नहीं बैठा होता। उसके बाद रोड पे चलो तो फिर बेमतलब चलान होते हैं, कभी किसी चीज़ के कभी किसी चीज़ के। क्या बताएं? मतलब केजरीवाल ने जो वादा किया था, आपको लगता है वादा पूरा नहीं हुआ? कोई बात पूरा नहीं। तो आपके यहाँ कौन जीत रहा है बुराड़ी में?
ये क्या नाम है अपने, क्या नाम, मनोज तिवारी। मतलब उस क्षेत्र का भी वोट जो है मनोज तिवारी को मिल रहा है। चलिए, आपका नाम क्या है सर? भैया मेरे को आता ही नहीं इनके बारे में, बताइए। अरे अपना नाम तो पता होगा भाई। संतोष है। तो आपको क्या लगता है बीजेपी जीत रही है कि नहीं? बीजेपी जीत रही है। क्यों जीत रही है? क्योंकि हम वोट दे के आए, हम वोट भूल के गए हैं, लोग आपके सामने कहते थे। और क्यों वोट दिया? कुछ तो सोचा होगा ना। जो हमारे को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री यही होने चाहिए। मोदी के नाम से वोट करना, मोदी के नाम से चला, मोदी के नाम से। तो मनोज तिवारी के नाम पे वोट नहीं है, मनोज मोदी के नाम पे। मोदी के नाम से अच्छा, तिवारी जी ने कुछ काम किया है इस इलाके में? काम किया है। क्या किया है? सारे कैंडिडेट बदल गए लेकिन मनोज तिवारी नहीं बदले, काम किया है। क्या काम जो होता है नेता का वो करता है, क्या किया है। अब वो हम तो सर्वे, आप सर्वे करते हो, हम सर्वे थोड़ी करते। काम किया है तो कैंडिडेट नहीं बदला है ना, काम किया है तो कैंडिडेट नहीं बदला है। ठीक है, चलिए, काम किया है, क्या काम किया है ये बताना थोड़ा मुश्किल है। शायद कई सांसदों के लिए, कई विधायकों के लिए भी ये मुश्किल हो जाता है जब जनता पूछती है कि काम किया है तो क्या किया है। लेकिन यहाँ माहौल अब लग रहा है कि बीजेपी के तरफ भी है। नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से राजनीति भाई ईयर शॉट आपके चैनल पे। और आज नतीजों का दिन है, देश ने अपना जनादेश दे दिया है और हम एक हॉट सीट है पूरे भारतवर्ष की जिसमें सबकी निगाह लगी हुई थी, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। यहाँ पे जो चुनाव जीत रहे हैं मनोज तिवारी, उनके चुनाव कार्यालय के बाहर खड़े हैं। हालांकि यहाँ पे समर्थक बहुत कम है क्योंकि सारे जो हैं काउंटिंग सेंटर पे हैं कि वहां से वो ढोल नगाड़े बजाते हुए अपने नेताजी को लेकर कार्यालय तक आएंगे। यहीं पे मुलाकात हुई है हमारी एक आंटी जी से और हम खड़े बातचीत कर रहे थे। इसी बातचीत में वो खुद शामिल हुई। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। नाम बताओ अपना। मेरा नाम संतोष रानी। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी इनकी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं और ये धार्मिक विचारधारा के हैं। और क्या करते हो आप, कहाँ रहते हो? मैं एमसीडी से रिटायर हूँ। 11-12 साल हो गए मुझे रिटायर हुए, फिर भी मैं मतलब काफी इन लोगों से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। मैं जुड़ी तो दूसरे लोगों से भी थी पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने अपने परिवारों को कहा कि मनोज तिवारी जी ही आने चाहिए क्योंकि ये सुलझे दिमाग के हैं, धार्मिक विचारधारा है और इनका जो चेहरा है वो आकर्षक करता है हमें। वाह वाह वाह, मनोज तिवारी इनको आकर्षित करते हैं। आंटी जी बहुत फिट हैं, अभी बातचीत में बता रही थी कि मैं 73 साल की हो गई और मैं फिट हूँ। मनोज तिवारी की फिटनेस भी बड़ी अच्छी। वो कहते हैं कि हमेशा हर किसी को फिट रहना चाहिए। थैला इन्हीं का है, हाथ में थोड़ी सी तकलीफ थी तो मैंने ले लिया। वैसे बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे थे। क्या बता रहे थे, क्या कह रहे थे आप? वो कन्हैया कुमार के लिए कह रहे थे कुछ। कन्हैया कुमार जी के लिए तो मेरे पोते भी मतलब काट कर रहे थे। अम्मा जी उनके ऑफिस में एक घूंट चाय भी मत पीना। वो कैलाश जान जो है जिन्होंने ऑफिस में मतलब इनको बुलाया था, उसके बाद कुछ समय में ही सुना मैंने ये तो 2 साल पहले जेल में रह के आए हैं, 2 साल तक जेल में रह के आए हैं, तो इनको तो टिकट देना बनता ही नहीं था। और ये चौथे पुस्ते पे पता नहीं कहाँ मतलब हमारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको इनकी भाषा पसंद नहीं आई जो इन्होंने भारत के खिलाफ बोले थे। एक हिंदू होने के नाते इस तरह से कौन बोलता है? अच्छा, एक चक्कर क्या पड़ रहा है कि मतलब जो आंकड़ा है ना पिछले वाली बारी से अब की बार घट रहा है। क्यों हो रहा है वैसे? क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखते रहो। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे? मोदी जी बनेंगे और फिर योगी जी को यही लाएंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी के बाद योगी जी को होना चाहिए। वो खुद कमान इनको संभलवाएंगे। हाँ जी, हमारा मन ये कहता है। आगे तो आप देख के जाओगे योगी जी को प्रधानमंत्री बनते हुए देख के जाओगे? क्या मैं हो सकता है बात भी करूं उनसे। वाह वाह वाह। मनोज तिवारी से बात होती है आपकी कभी? नहीं, मुझे नंबर मैं अभी हिमाचल गई थी तो वहां पर ऐसे जैसे वोट डालने के लिए आया ना तो मनोज तिवारी जी का नंबर आखिर में 15 नंबर पता नहीं था कि क्या था, तो मैंने कहा हाँ बेटा बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर। वो रिकॉर्डिंग थी वो। अरे वाह, खुशी हो रही है आपको? कितने खुश हो बता दो। देखो उधर कैमरे में बताना है आपको। बहुत खुश हूँ। मेरे परिवार की तरफ से आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। भगवान इनकी तंदुरुस्ती बनाए रखे। मैं भी इनके साथ चलना पसंद करूँ भले ही मुझे ये है जी देश का मिजाज। नतीजों के बाद इन्होंने हमें पानी पिलाया, जिसके लिए
थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आशीर्वाद देते रहो। और ठीक है, आप अपनी विचारधारा के साथ, बस अपनी सोच के साथ आगे बढ़ो, हमारी शुभकामनाएं। ये सब कहानी फिट के आए होंगे। कौन फिट किया है? ये कन्हैया जी अच्छा, और दो बंदों ने मारा ना, तो पत्थरों पे खून के ब्लड से करे, जिस जिस दिमाग से ये डाला है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, है ना, तो गलत बात है ना? मतलब सिर में इतनी बुरी तरह मारा, तरह हमने इसका काम कर दिया। तो इंसान को अपने हिसाब आओ कुछ खिलाऊं तुम्हें। ना ना ना, थैंक यू, हमें बड़ा घूमना है। अरे कैसी बात कर अरे रहे हो आप? मुझे कोई कमी थोड़ी टेंशन है। थैंक यू, आपने हमें ये इतना लोग प्यार कहते दिया। हैं हाँ, कि पेंशन जो ये देते हैं केजरीवाल जी, कोई कहता है पेंशन वो देता है। अरे हमारी पेंशन हमारे अपने नसीब की है और हमारी मेहनत की है, उसे कोई नहीं देता, वो गवर्नमेंट देती रहेगी हमें, समझना। हाँ। एक दफा मैंने इनसे बात करनी चाहिए थी, ये हमारे यहाँ हनुमान जयंती पे आए थे ये। अच्छा अच्छा, मैं इनको बुरा नहीं कहती, हाँ। समय बुरा होता है। ओ, तो ये भाषण देके नीचे उतरे, तो मैंने सोचा कि मेरी 5-6 महीने की पेंशन रुकी हुई है। किन की मैं बात इनसे- कर रहे हो आप? मनोज अच्छा, मनोज तिवारी। ना हाँ, वो केजरीवाल जी की। अच्छा, तो साथ में ही संजय सिंह भी थे, जब तक मैं इतनी वाकिफ भी नहीं थी। तो जब ये उतरे अपने स्टेज से 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद, इन्होंने मेरे से मतलब ये भी नहीं कि माता जी नमस्ते, मैंने उल्टा कहा है, मैंने कहा बेटा नमस्ते, बेटा ही तो कहूंगी, यूं थोड़ी कहूंगी केजरी नमस्ते या केजरीवाल जी नमस्ते। मैंने कहा बेटा नमस्ते, नमस्ते नमस्ते करके वो गए अपनी गाड़ी की तरफ। मैंने कहा आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहते हैं कि संजय सिंह जरा माता जी का नंबर नोट कर लो। तो मतलब मैंने कहा कि नहीं सर, आपसे ही बात करनी थी। संजय सिंह नहीं, मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगी। जो आम आदमी खुद को कहता था, वो आम आदमी रहा नहीं। फिर वहां मैं गई अपने पड़पड़गंज। एक बार वो हमारे मनमोहन जीत सिंह जी आए थे कमिश्नर, उनसे एक बार मेरी मुलाकात हुई और दूसरी बार मेरे हाथ में चेक दिलवा दिया। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, आपने हमसे अच्छा बातचीत करेंगे तो की। अच्छा पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है जी देश की आम जनता, और आम लहजे में अपनी बात रखती हुई आपको कैसी लगती है, आप मतलब देश की जनता कैसी लगती है आम अंदाज में बात करते हुए, आप कमेंट करके जरूर बताना। और राजनीति बाई ईयर शॉट सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते।